नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये भारत अंशुद्धि पदयात्रा का 80वां दिन है। मैं हूँ अभी गोलखेड़ी में, जहाँ मैंने कल यात्रा को विराम दिया था। मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ भोपाल की ओर। भोपाल यहाँ से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर है। थोड़ा लेट शुरू हुआ क्योंकि हमने अपने छोटे मोटे काम निपटाए। ब्रेकफास्ट करने में थोड़ा देरी हुई, आज ब्रंच किया तो थोड़ा देरी हो गई, और फिर ये सब बाल कटाने और सब किया तो थोड़ा समय लग गया इन सब चीज़ों में। लेकिन अब मैं आगे बढ़ूँगा और जितना हो सकता है उतना दूरी तय करने की कोशिश करूँगा। भोपाल की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब कोशिश करते हैं कि दिन छिपने से पहले जितनी दूरी तय हो जाए अच्छा है, क्योंकि आज भी एक घर से निमंत्रण है भोजन का। हमें वहाँ जाना है, समय से पहुँचना है 7:30 बजे तक, तो यही कोशिश रहेगी मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। आखिरकार 80वें दिन, आज 80वां दिन है इस पद यात्रा का, और मैं भोपाल पहुंच गया हूं। और यहां से फिर आगे कन्याकुमारी, भोपाल की सीमा में मैं प्रवेश कर गया हूं। ये बात तो लगती है भारत घूमते वक्त कि हमारे देश में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में नहीं है ना। बहुत ही कम आपको शहर ऐसे मिलेंगे जहाँ पर रख रखाव अच्छा होगा, अच्छे साफ़ सुथरे शहर होंगे और बाकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका अभाव नहीं होगा। बहुत कम शहर ऐसे आपको मिलेंगे देखने के लिए। एक सड़क बाहर जाती है जो बाईपास है भोपाल का, लेकिन मैंने चैनल बच्चे पूछते हुए जा रहे हैं, तो आई एम गौरव त्यागी। बच्चे पूछ रहे हैं चैनल का नाम क्या है। व्लॉग बनाते हैं, तो मेरे हाथ में कैमरा देख के लोग पूछ रहे हैं व्लॉग बनाते हो क्या। उत्सुकता की नज़रों से मुझे शहर के लोग देख रहे हैं। आज मेरी टी शर्ट में पीछे वो भारत अंशुद्धि पदयात्रा नहीं लिखा होगा, तो फिर उस पदयात्रा को पढ़ के कुछ लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कोई पदयात्री है। देश को, शहरों को, गाँव को, कस्बों को और सच्चाई को, असली यथार्थ को जो आप पैदल चल के देख सकते हो ना, दिख ही नहीं सकता आपको वैसा। इस तरीके से देश, दुनिया, गांव दिख ही नहीं सकता। मैं पैदल चलता हूँ ना तो इतनी सारी चीज़ें पता चली हैं, इतनी सारी नॉलेज मिल जाती है ना, इतना अनुभव और वास्तविक अनुभव मिलता है। ये आ गई है राजा भोज की नगरी भोपाल। इसको झीलों का शहर भी कहते हैं, सिटी ऑफ लेक्स। इस यात्रा के बाद ना आप मुझसे हर शहर के बारे में वास्तविक जानकारी जुटा सकते हैं, पूछ सकते हैं कौन सा शहर जो है रहने के लिए ठीक है, कौन सा शहर रहने के लिए ठीक नहीं है, कहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं, कहाँ पर कम है ना, वो सब पूछ सकते हैं। मुझे लगता है एक बहुत सारा अनुभव मुझे इस पदयात्रा में मिल रहा है। कन्याकुमारी तक पे डालूंगा यूट्यूब पे। अच्छा, क्या करते हो आप? तो डीजे का काम कर। मैं एक पदयात्रा कर रहा हूँ पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल। बढ़िया है ये, ठीक है। 8-9 किलोमीटर तो चल चुका हूँ। ऐसे 9-10 किलोमीटर चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है, लेकिन आज ज़्यादा चलना चाहिए था मुझे, लेकिन फिर ऐसे अच्छे केस नहीं हो पाते। आज यहाँ अपने कपड़े भी धुलने के लिए देने हैं ताकि समय से मिल जाए, फटाफट पहुँच के। वो काम अभी अधूरा है। यहाँ भी मेट्रो का काम चल रहा है भोपाल में। अच्छा है, शहर में लोगों को मेट्रो की फैसिलिटी मिलेगी।
स्वच्छता की जब आदत डाली तभी कहलाए सच्चे भोपाली। नगर निगम भोपाल, यह है लिखा हुआ है। भोपाली लिखा देखा ना मुझे तो वो शोले मूवी में ना सूरमा भोपाली का जो किरदार था वो याद आ गया। सूरमा भोपाली। कोई स्कूल है जहाँ बच्चे, ये स्कूल है, ये हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो मुझे लगा कि आज ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाएगी, पर सर ने मुझे बच्चों से मिलने का मौका दिया है। मैं बच्चों से फटाफट 10 मिनट में अपनी बात करूंगा और फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। आप में से किसी का नाम गौरव है? गौरव? नो सर। नहीं, मेरा नाम गौरव है, ठीक है। यस सर। तो बच्चों, मैं ना एक वॉक कर रहा हूँ पूरे देश में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। कश्मीर का नाम सबने सुना है? यस कोई सर। ऐसा जिसने नाम सुना हो? सबने सुना है। यस सर। और कन्याकुमारी का नाम सुना है? यस सर। अगर किसी ने नहीं सुना तो मुझसे पूछ सकता है। कन्याकुमारी बिल्कुल एकदम नीचे है ना, साउथ दक्षिण में। और मैं जो ये वॉक कर रहा हूँ ये एक ही मकसद के लिए कर रहा हूँ, और वो मकसद ये है कि पूरे देश में हर किसी को प्योर फूड मिले। कैसा फूड मिले? प्योर फूड। कैसा फूड मिले? प्योर फूड। और मुझे पता चला है कि इस देश में बहुत सारे बच्चे प्योर फूड नहीं खाते, वो खाते हैं जंक फूड। कैसा Yes. फूड खाते हैं? जंक फूड। आप में से कौन कौन खाता है जंक फूड? सच्ची हाथ खड़ा करके बताना है। सारे खाते हैं। Yes, अच्छा, sir. आपको पता है कि इसके नुकसान है? यस सर। क्या खेल रहे हैं आप लोग? मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। तो आप में से कितने बच्चों को लगता है कि आप मार्शल आर्ट खेल सकते हैं जंक फूड खा के? अच्छा, किसी को लगता है ऐसा? नो सर। अगर आप जंक फूड खाएंगे तो आप मार्शल आर्ट सीख सकते हैं क्या? नो सर। तो अगर आपको अच्छा, किस को अच्छा मार्शल आर्ट सीखना है? सबको सीखना है। तो एक ही चीज़ है, आपको जंक फूड छोड़ना पड़ेगा। आज के बाद अभी से मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ भी खाऊंगा तो मैं कुछ भी खाऊंगा तो खाने से पहले अपने पेट की ओर देखूंगा अपने पेट की ओर देखूंगा और कहूंगा ये मेरा पेट है, कोई कूड़ेदान नहीं। कोई कूड़ेदान नहीं। बस इतना सही काम करना है, ठीक है। और कितने दिन तक करना है? 30 डेज। क्या नाम है आपका? देव। देव। ओ, मेरे पैरों में हो रहा है दर्द चलने की वजह से। देव तो ठीक है, पक्का है ना? यस सर। पक्का। तो देव की जैसे सब समझेंगे ना? प्रॉमिस। प्रॉमिस? पक्का। बस ऐसे ही अच्छे से खेलते रहो, आप काम करते रहो बहुत अच्छे से। थैंक यू यार, थैंक यू दोस्त। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। 10 किलोमीटर चलने के बाद मैं आ गया हूँ करोन चौराहा, और ये है ब्रिगेडियर त्रिवेदी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल। और मैं यहाँ यात्रा को विराम दे रहा हूँ क्योंकि हमने अभी खाना खाने के लिए भी जाना है और बाकी कुछ एक काम और भी निपटाने हैं। मैं यात्रा को दे रहा हूँ विराम। कल यात्रा को मैं यहाँ से शुरू करूँगा। धन्यवाद, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। हम आए हैं खाना खाने के लिए। ये बिल्कुल पक जाते हैं ना बाहर रह के खाना खाने के लिए। जैसे आप पूछ रहे थे ना कि कहाँ से मिलेगा, कौन ब्रांड देगा, कौन कंपनी देगी, वो सब मतलब मिथ है। एक्चुअली किसानों को भी तो ये दिक्कत है ना कि उन्हें भी ऑर्गेनिक खेती करने में पैसा ज़्यादा चाहिए अदर देन फर्टिलाइजर्स वाली खेती। इसमें दो तरह की गड़बड़ है। देखिए क्या है ना, जैसे हमें जो खराब भोजन मिल रहा है ना वो मतलब दो तरीकों से मिल रहा है। एक तो ये है कि किसान ने चलो केमिकल डाल दिया या यूरिया डाल दिया। दूसरा, उसमें जो बाद में अडल्ट्रेशन हो रही है, हाँ, उसमें वो तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो तो और भी खतरनाक है। बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो वो और भी ज्यादा खतरनाक है। अचानक से भी सेल्फ में बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बाढ़ आ गई है। मुझे 1500 किलोमीटर में 15 किसान नहीं आए मिलने के लिए ऑर्गेनिक जो उगा रहे हो। कहाँ से आ रहा है ये सब? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अब ये क्या है, इनको पता है कि आप जैसे लोग हैं शहरों में, उनको चाहिए फूड, ऑर्गेनिक फूड। अच्छा, पैसे भी हैं, दे भी सकते हैं, थोड़ा बहुत चलेगा, चलो 2-3 हज़ार रुपये महीने का एक्स्ट्रा का। तो वो तो सिर्फ वो ये समझ रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनको ये चाहिए फूड। अब उनको हम ये फूड दे देंगे बना के कि इस पे ऑर्गेनिक लिखे या इस पे जो भी लिखे, लेकिन वो भारत में ऑर्गेनिक के जो पाए हैं ना, जो स्तंभ है, वो मजबूत नहीं है। चेक कैसे करोगे? कैसे करोगे?
अब कंज्यूमर certification जो सब है हो वो जाता है। कैसे उसे क्रॉस चेक करेगा कि ये ऑर्गेनिक है या हाँ नहीं। बिल्कुल, बहुत मतलब क्योंकि फार्मर लेवल पे हो ही नहीं रहा है वो। कोई नहीं। आप देखो ना मुंबई वगैरह में 12 महीने आपको हर फल मिलता है, तो कैसे मिलता है भाई? सीजनेबल चीजें तो सीजन में ही मिलेंगी ना, ये कैसे आपको मिल रही है? तो वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखी जा रही है क्योंकि डिमांड है वहाँ। और उनको केमिकल से पकाया भी जा रहा है, हाँ। जिस कारण वो अवेलेबल हो रही है। ये अंजू है, ये सब हमारी फ्रेंड है। हमने आपसे मिलाने के लिए ही सबको बुलाया हुआ है कि आपसे मिले। आप इतना कर रहे हैं, वहाँ से चल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। यहाँ सब लोग आए हुए हैं। मुझे लगता है ना कि वो बात सब तक पहुंचनी चाहिए शुद्ध भोजन की। बिल्कुल आप लोगों के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस कड़ी में लोगों से हम ये बोल रहे हैं, बाकी जो जैसे अभी हम आप लोगों के बीच में बैठे हैं, तो उनसे ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने जिस तरीके से फैमिली डॉक्टर चुने हैं, फैमिली लॉयर चुने हैं, फैमिली फार्मर चुनी है। एक क्वेश्चन मेरे मन में हमेशा रहता है। हाँ, मुझे हमेशा माइंड मैं ये बोल रही हूँ, जैसे आप ऑर्गेनिक बोल रहे हैं अपन सब, लेकिन सबसे ज़्यादा वही महंगा आता है। गरीब इंसान कैसे खाएगा? हाँ। अब एक और बात, हम जितनी भी अच्छी चीज़ जैसे एप्पल हो गया, फ्रूट हो गया, चलो वो भी अभी इतना हेल्दी नहीं आ रहा, ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन जितनी भी अच्छी हेल्दी चीज़ें सब महंगी है, बहुत महंगी है। तो वही मैं बता रही हूँ कि वो गरीब इंसान कैसे खाएगा? लोअर मिडिल क्लास आदमी भी नहीं खा पाता। तो इसलिए मैं तो बोल रही बिल्कुल हूँ, अभी उसके पता लिए है क्या हम क्या, जैसे आपने बोला ना, मेरे गूज बम्स आ गए। क्यों बोल रहे हैं हम भी ऐसा? क्या हो गया है, उनको समझ में आ गया है कि एक वर्ग ऐसा है जो पैसे देके कुछ भी खरीदेगा, उसका स्टेटस सिंबल है ऑर्गेनिक खाता हूँ, है ना। लोगों को तो होने लगा है अभी। हमारी पदयात्रा है ही इस पे पूरा कि कोई अमीर हो गरीब हो, मैं कहीं छोटे से छोटे ढाबे पे भी उठा के खा लूँ ना, तो मुझे चिंता न रहे कि मैंने जो खाया गलत खाया। हमने वहाँ पे कुछ खा लिया, रास्ते में लूज मोशन लग गए। मतलब कहीं भी कोई छोटा ढाबा हो, कोई गरीब आदमी भी खाए, वो क्यों कूड़ा खाए? ऐसे अच्छा उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कर दिया कि अच्छा ये ऑर्गेनिक लिख देते हैं इस पर, और एक लोग हैं जो उसके लिए पैसा खर्च करेंगे, उनको खाने दो, या जिसके घर में बीमार हो रहा है तो खाने दो। ये पूरा स्कैम है, मैं सच बताऊँ आपसे। शरीर आपका है। हाँ, तो आप कहते हो कि हम कैसे 100 किलोमीटर दूर पे जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे भाई आप? जैसे वो कह रहे हैं कि एक दो चीजों से शुरू करिए। कह रहा है कि वो सिर्फ मुझे घी और तेल दे सकता है। हाँ। ठीक है, ज्यादा घी तेल तो हम चलो 1 साल का ले भी आ सकते हैं एक बार में। हाँ, चलो वो हो सकता है, लेकिन सब्जियां ये सब नहीं हो सकता बार बार। फ्रूट्स ये सब के लिए बार बार आदमी नहीं जाएगा, अपना पेट्रोल खर्च करेगा, टाइम। अनाज भी भर सकते हैं हम, लेकिन अनाज भी भर सकते हैं, चावल गेहूँ। लेकिन क्या हम तो यही तो कह रहे हैं, 10% तो शुरू करिए। वही वो कह रहे हैं कि शुरू तो करिए, वो आदत तो आए हम में, वो हम में आदत आए कि हमें वो ऑर्गेनिक ही चाहिए, धीरे धीरे चीजें। हाँ, तो जाना बंद होगा। वही यही तो कह रहे हैं कि 1% तो शुरू करिए। वही कि 1% से ही शुरू करो, वही नहीं हो रहा है हमारा। सही बात है। सोचो कि यार मेरा बैतुल में कैसे होने वाला है, मुझे खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे मैं पहले यहाँ तो अभी खा लूँ। सही है। मतलब हम एक दो चीज़ों से ही शुरू करें तो धीरे धीरे हो सकता, फिर हम तीसरे पे जाएंगे, चौथे पे जाएंगे, 5वें पे जाएंगे, ऐसे करके फिर हमारा पूरा हो जाए। फिर उसके लिए हमें कितनी भी परेशानियां उठानी पड़े, क्योंकि शरीर आपका अपना है। एक और क्वेश्चन मेरे मन में, हर घर में कम से कम 3 से 4 लीटर दूध आता है, जहाँ पे 5 लोगों की भी पर्सन रहते हैं, है ना। इतनी गाय भैंसे तो है ही नहीं, तो आ कहाँ से रहा है? तो सबसे अच्छी बात ये हुई है, यहाँ फैमिली किसान भी मिल गए हैं और कस्टमर भी है खरीदने वाले। तो ये अच्छा है ना कि सब यहीं पर है। तो मैम ने किसानी शुरू की है, वो अब अपने प्रोडक्ट को देना शुरू करेंगे अपने आसपास के लोगों को, और लोग भी उनसे खरीदने की कोशिश करेंगे, सब यहीं पर है। तो ये तो बहुत अच्छी आज चर्चा हुई है, और खाना तो मिलेगा ही उसका इंतजार। भूख लग रही है बहुत। 9:30 बज चुके हैं और घर का खाना तैयार है, और भूख जो है ना वो बस बहुत मोटे मोटे चूहे हैं। और मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, यहाँ से ये छोले हैं, आलू गोभी है, ये भी कुछ है, और ये देखिए डेकोरेशन कितनी अच्छी है, दही बल्ले मिलेंगे। ये जो बाउल में सजा हाँ ये है, खीर है, ये सलाद है, ये सारी चटनियाँ हैं। ओ नाश्ता, ये आपके लिए ऑर्गेनिक करेला, ऑर्गेनिक करेला भी है। अब बस हम करेंगे भोजन। बाय, टेक केयर। बहुत तेज भूख लग रही है।